देखिएगा, सबका ध्यान यहाँ पे। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 3:2:1, यानी अगर आपके पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट की रेशियो 3:2:1 दी गई है, उसकी वॉल्यूम बता दी गई 384 सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, बात एक ही हुआ। यानी मुझे पता चल गया वॉल्यूम का यूनिट है कि नहीं वॉल्यूम। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। देखिए लास्ट में जैसा आपको बताया गया था, आपको जो गिवन है और आपको जो वैल्यू निकालना है, हो सकता है एक ही फॉर्मूला से ना निकले, आप हमेशा उसी को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा जो आपका क्या होगा, गिवन है। जो आपका क्या है, गिवन है। देखिए मुझे क्या कहा गया, मैं इस तरह से डायग्राम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा, ये क्या हो जाएगा, उसका हाइट हो जाएगा। लेंथ की वैल्यू, ब्रेथ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू तीनों का मिलाकर रेशियो किया, क्या आया 3:2:1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की वैल्यू क्या हो गई 3:2:1। तो मैं कह सकता हूँ लेट, मैं क्या कर लूंगा, ठीक है। रेशियो क्या कहता है पता है, रेशियो कहता है इधर जितना कटा उधर से भी उतना ही कटा। तो लेट क्या मान लेंगे, लेंथ कितने के बराबर हो जाएगा 3x, ब्रेथ कितने के बराबर हो जाएगा 2x और हाइट कितने हो जाएगा 1x, यानी x की बात हुआ। अच्छा, यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। क्या कहीं पर भी इसमें कोई यूनिट बताया गया, सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो लेंथ भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आ रहा होगा, आया ना। लेंथ सेंटीमीटर में, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में, हाइट भी कितना हो गया सेंटीमीटर में। कितना हो गया, आपको वॉल्यूम की वैल्यू बता दी गई 384। तो मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम मुझे कितना बताया गया है 384 सेंटीमीटर क्यूब, आया ना। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं, वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ध्यान से समझिएगा, आपको वॉल्यूम दिया है, वहां सुनो, आपको क्या पता है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो याद रखो वॉल्यूम का फॉर्मूला से यूज करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये वॉल्यूम है, आया ना, ये वॉल्यूम है कि नहीं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो इधर वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब समझो, इधर बुक के हिसाब से वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 384। तो वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे 384, लेंथ की जगह पे कितनी वैल्यू है 3x, ब्रेथ की जगह पे 2x, हाइट की जगह पे 1x, यानी 3x इंटू 2x इंटू 1। 384 इंटू 6 x x x 3 को x से मिलकर कितना होता है बाबू, x क्यूब। ठीक है, मैथ बहुत अच्छा चैप्टर है, एक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। 216 मैं कह सकता हूँ कि एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 64। अच्छा देखिए, ये क्यूब है ना, तो सामने वाला भी क्यूब के फॉर्मेट में लिखिएगा। 4 क्यूब मतलब क्या हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64। बाय कंपेयरिंग क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग। अगर कहेंगे सर मैं कंपेयरिंग नहीं करके तो सॉल्व करने जाऊंगा, सॉल्व करने जाएगा तो बहुत बड़ा आंसर है, 2 इमेजिनरी वैल्यू निकलेगी, एक रियल वैल्यू निकलेगी, बट उतना जाना नहीं। डायरेक्टली ऐसे लिखिए बाय कंपेयरिंग, एक्चुअल क्या हो गई, एक्चुअल क्या हो जाएगी 4। देखिए कितने लोगों को यहाँ पे समझ आया है, कितने लोगों को नहीं आया, बताइए फ्रैंकली बताइए कितने लोगों को समझ नहीं आया कि सर एक्स क्यूब अगर 4 क्यूब के बराबर है तो एक्स काटने का ये काटने के बाद 6 से इसको काटे 64 वालों करिए, तो मुझे पता चल गया एक्स क्यूब कितने के बराबर हो गया 64, आया ना। जब इधर क्यूब में है ना, तो इधर भी चीजों को किस में लाना पड़ेगा, होल क्यूब में लाना पड़ेगा। 64 किसका क्यूब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, तो मैं 64 की जगह पे क्या लिख दूंगा 4 क्यूब। क्लियर हो गया, जैसे मैं 4 क्यूब लिखा था एक्स क्यूब किसके बराबर हो गया 4 क्यूब के बराबर। तो कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू 4। अब देखिए मैं कंपेयरिंग कैसे होता समझिएगा इस तरह से। अच्छा बताओ 2 किसके बराबर होगा, 3 के या 1 के या 5 के, क्योंकि सर 2 तो 2 के बराबर होगा, आया ना। तो 2, अच्छा 2 को मैं 2 बार लिखता हूँ इधर, तो इधर भी 2 कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 की पावर मैंने यहाँ पे 6 बार कर दिया, यानी 2 कितनी बार लिखा मैंने इधर 6 बार। तो इधर भी 2 कितने के बराबर होगा 6 बार, मैंने यहाँ पे लिख दिया x। और मैं कह रहा हूँ बराबर है, तो कहेंगे सर ये बराबर तभी होगा जब x की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 6 होगा, तभी ना बराबर होगा। इसका मतलब भाई कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ, x किसके बराबर हो गया 6 के बराबर हो गया, आया ना। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या होगा, ये भी क्यूब और दोनों आपस में बराबर है, तो x किसके बराबर हो जाएगा 4, किसके बराबर हो गया 4 के। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है
टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया में अगर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। अब बात सुनिए, मुझे लेंथ तो पता नहीं, ब्रेथ तो पता नहीं, हाइट तो पता नहीं, फिर सर रेशियो पता है, वैल्यू नहीं पता, निकाल लेते हैं ना। लेंथ कितना था? 3x। लेंथ कितना था आपका? 3x। 3x यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। 4 3 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना हो गया? 2x। 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो गया? 1x। 1 सेंटीमीटर क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट निकल गई। हो सकता है एग्जाम में यही तक पूछा हो, यहाँ पे ये ना पूछे लिख दिया फाइंड द ब्रेथ, फाइंड द हाइट, फाइंड द लेंथ, तो 2 नंबर का सवाल, और ये कर दिया तो 3 से 4 नंबर का सवाल। अब देखिए 2 का वैल्यू बाहर रख देते, लेंथ कितना हो गया? 12 इंटू ब्रेथ कितना है? 8। ब्रेथ कितना है? 8। हाइट कितना है? 4। हाइट है 4, लेंथ कितना है? 96। इंटू 172। आंसर मिला लीजिए थोड़ा। अच्छा ये एरिया है ना, सेंटीमीटर देख लीजिए इसमें कैसा क्या टोटल सरफेस एरिया पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सर वो 2 होगा ना, 12 नहीं होगा, कहाँ? वो ब्रैकेट का बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो था ना, हमने को पता ही नहीं चला। 2 इंटू 176 ऐसा आ गया होगा। हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल आपके बोर्ड्स के लिए बनते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है आपका, सवाल समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में सब काउंट कर देंगे आप लोग। द इनर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टी आर 7.5 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर एंड 5.4 डेसीमीटर। यानी एक डब्बा है, एक डब्बा, इसमें कुछ सामान रखा जाएगा। वो अंदर की डायमेंशन की बात कर रहा है, बाहर के डायमेंशन की बात नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह देखिए, आपके पास, आपके मम्मी के पास या आपकी दीदी के पास, बहनों के पास देखिए ना, एक ज्वेलरी का डब्बा होता है, दिखने में ही बड़ा होता है, खोलते तो अंदर इतना खाली जगह होता है, यानी बाकी सब क्या था आपका? शो है। दिखने में इतना बड़ा, लेकिन अंदर में जगह क्या है? बहुत ही कम है। तो कह रहा है एक डब्बा है जिसके अंदर हम लोग क्या रखने वाले हैं? चाय, टी रखने वाले हैं, चाय का पाउडर या कुछ भी रखा जाएगा। एक डब्बा है जिसमें चाय रखी जाएगी। अब वो जब चाय रखी जाएगी तो अंदर का लेंथ, अंदर का ब्रेथ और अंदर का हाइट बताया गया। आप लोगों को वॉल्यूम के बारे में बताया क्या गया था कि आप किसी भी कंटेनर में कितना लोहा है, इसको आप वॉल्यूम समझिए, या फिर किसी भी कंटेनर में कितना पानी भरा जा सकता है, उसे वॉल्यूम मानिए। तो यहाँ पे क्या एक कंटेनर है जिसमें कितना चाय भरा जा रहा है, इसके बारे में बात हो रही है, यानी वॉल्यूम से आएगा रिलेटेड। तो देखिए एक आपका डब्बा है, अंदर का लेंथ, अंदर का ब्रेथ और अंदर की हाइट बता दी जा रही है, ठीक है। तो इनर लेंथ, इनर ब्रेथ, इनर हाइट बता दिया गया कितना? 7.5 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर एंड, तो मैं लेंथ बराबर क्या लिखूंगा, ब्रेथ बराबर क्या लिखूंगा, हाइट बराबर क्या लिखूंगा? लेंथ बराबर लिखे 7.5 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर, 5.4 डेसीमीटर। हाँ या ना? अब कह रहा है द वेट ऑफ बॉक्स फिल्ड विद टी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। डब्बा के अंदर ऑलरेडी अगर चाय भरी हुई है, डब्बे के अंदर ऑलरेडी चाय भरी हुई है, डब्बा और चाय के साथ, मतलब उस डब्बे को मैं वजन करता हूँ, तो वजन कितना आता है? 52 kg, 350 ग्राम। इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन सा वेट है? डब्बा और चाय दोनों का वेट लगा हुआ है, ये इंक्लूडिंग हो गया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बॉक्स वेट प्लस कितना है? 52.50, ठीक है, बात में 52 kg और 350 ग्राम, यही तो। इसको आप लिख सकते हैं 52.350 kg। आया ना? अब कह रहा है क्या?
जब खाली डब्बा है, अगर आपको क्या कहा गया, खाली डब्बे का वजन कितना बताया गया, यानी सिर्फ बॉक्स का वेट बताया गया 3.75 kg। इसका मतलब क्या हुआ, 3.75 kg का मतलब हुआ 3 kg 750 ग्राम। क्लियर है? अच्छा देखो, बॉक्स का वेट और चाय का वेट दोनों मिला कितना है, और खाली बॉक्स का वेट पता है मुझे, अगर मुझे चाय का वेट निकालना तो क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एक्चुअल की वेट 52.350 माइनस 3.75, 52.350 3.75 कुछ नहीं तो जीरो होगा ना, तो जीरो जीरो 48 ठीक है, 48.60 यानी क्या हो गया 48.60 आया ना। और ये क्या है, केजी निकला, क्या निकला, यानी चाय का वजन पता चल गया। क्लियर है? तो मैंने क्या हुआ, डब्बे का वजन चाय, और ये क्या हुआ, सिर्फ डब्बे का वजन। कैलकुलेट वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब चाय का वजन क्या है। अच्छा, डेसीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है बताओ, क्यूबिक डेसीमीटर किसका यूनिट होगा, वॉल्यूम का यूनिट होगा। तो वॉल्यूम निकालेंगे सर, ये आपने निकाल लिया, ये निकाला, उसके नीचे ये लिखना है, ये लिखना है, इसके नीचे ये लिखना है। ये सब आपको जो समझाया गया कैसे कैसे चीजें काम करेंगे, पहले ये लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है। अब क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 7.5 into 6 into 5.4। अच्छा, अगर इस सबको गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा, 243। काट ही लेते हैं ज्यादा बेटर, 55/10 6 54/10, 5 2 जा 5 1 जा 50 5 3 जा 5 2 2 1 जा 2 3 जा 1 जा 2 27 जा 3 जा 9 9 into 27 243 27 9 243। बहुत अच्छा। यूनिट क्या होगा, डेसीमीटर में, डेसीमीटर डेसीमीटर तो क्या हो गया, डेसीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक डेसीमीटर। क्लियर है? अब देखिए आपको वॉल्यूम पता चल गया। अब देखिए आपका साथ बन चुका है, क्या कह रहा है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर का वजन कितना है। अब मेरे पास टोटल कितना वजन है, कितना वॉल्यूम है, इतना। अब माइंड लगाते हैं, इतना चाय, अंदर में इतना जगह था ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट, डब्बा का आपको अंदर का लेंथ ब्रेथ हाइट पता है, तो डब्बा के अंदर टोटल कितना चाय आ सकता है, इतना वॉल्यूम जगह घेरेगा। इतना चाय पत्ती जो है, इतनी चाय पत्ती का वजन कितना है, क्योंकि डब्बा और चाय का वजन से खाली डब्बे का वजन माइनस कर दिए, तो सिर्फ किसका वजन निकला, चाय का वजन। तो टोटल चाय का वजन पता है और टोटल चाय का वॉल्यूम पता है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका नीचे लिखेंगे 243 डेसीमीटर क्यूब टी, इतना टी, वॉल्यूम टी लिखेंगे, वॉल्यूम टी हैव वेट, इसका वेट कितना है 48.6 kg, कितना है 48.6। डेसिमल का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसके बाद कोई नंबर ना हो। 1 डेसीमीटर क्यूब का वजन कितना हो जाएगा, ज्यादा या कम, इतना वॉल्यूम का वजन इतना, एक का वॉल्यूम का वजन कम, 48.6 बाई 243। ठीक है, डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 10। मैं नेक्स्ट लाइन में इसको हटाता हूँ, 486 243, डेसिमल के लिए 1, एडीयू के लिए 0, 1 जा 2 जा 2 बाई 10, 0.2, क्या हो गया 0.2। अब देखो ये क्या था, केजी, ये क्या था आपका, केजी में था, तो क्या होगा 0.2 kg पर डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा 0.2 kg। 0.2 kg को अगर आप अच्छे से समझिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000। आप ऐसा लिखिए चाहे या फिर ऐसे लिखिए, 200 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना चाय पत्ती आएगी, 200 ग्राम चाय पत्ती आएगी। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, द हाइट ऑफ चंद्रमाली रोड इज टू बी रेज
So that 30 cuboidal holes and with equal depth and equal measure are dug out on the both sides of the roads. And with the soil, the road is elevated. If the length and breadth of the each hole are 14 meter and 18 meter respectively, and if the total quantity of soil required to be 2520 cubic meter, then let us calculate the depth of the each hole. क्या कह रहा है, एक आपका एक रोड है, उस रोड को आपको क्या करना है, एलिवेट करना है, ऊंचा करना है. उसके लिए आपने क्या किया है, 30 क्यूबॉइडल होल किए हैं. आंसर में आता है कितना होल्स है, 30 क्यूबॉइडल होल्स, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों है इसके पास. क्यूबॉइडल है. इक्वल डेप्थ, सबकी डेप्थ क्या है, इक्वल, और सबसे सब मिट्टी भी क्या होगी, बराबर निकलेगी. यानी अगर मैं मान लीजिए इसी शेप का क्यूबॉइडल होल 30 तो करूं, इसमें जितना मिट्टी निकलेगा 30 में क्या होगा, सेम मिट्टी निकलेगी. कह रहा है कि रोड के दोनों साइड, रोड ऊंचा करना था, तो इसके किनारे की मिट्टी निकाल ली गई, इसके किनारे की मिट्टी निकाल ली गई, और इसके रोड के ऊपर क्या कर दी गई, डाल दी गई, जिससे रोड क्या हो गया, ऊंचा हो गया. तो मैं कह सकता हूँ जितना मिट्टी निकलेगा उतना मिट्टी इसके ऊपर जाएगा. जितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट कीजिएगा उतने ना डालिएगा इसके ऊपर, जिससे कि क्या हो गया, आपका ऊंचा हो गया. चलिए ठीक है. तो 30 क्यूबॉइडल होल है हमारे पास. अब इसका डेटा क्या दिया देखिए, कह रहा है क्या, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच होल आर 14 मीटर 8 मीटर, यानी लेंथ है क्या 14 मीटर, ब्रेथ है क्या 8 मीटर. ठीक है. कितना गहरा है होल आपको बताया नहीं गया. अच्छा, अब सब मिला के कितना मिट्टी निकाली गई है, 2520 मीटर निकाला गया, मीटर क्यूबिक. देखिए टोटल सॉइल डग आउट, टोटल सॉइल डग आउट कितना है, 2520 मीटर क्यूब है ना. क्यूबिक मीटर मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब. इतना है. अच्छा, ये इतना मिट्टी कितने क्यूबॉइड से निकला, कितना क्यूबॉइड से निकला है, कितना मिट्टी निकाला गया, कितना क्यूबॉइड से निकाला गया, कितना टोकन किया गया था, 30 टो. तो मैं कह सकता हूँ इतना मिट्टी कितने गड्ढे से निकला होगा, 30 से. तो लिखेंगे सो फ्रॉम वन क्यूबॉइड सॉइल विल डग आउट, सॉइल विल एक टोटल कितना निकलेगा, 2520 बाई 30. 30 से इतना निकला था, तो 1 से कितना निकला, डिवाइड कर देंगे, 84 मीटर जाओगे 84 मीटर क्यूब. ये एक क्यूबॉइड से निकला. क्यूबॉइड की लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हमें हाइट नहीं पता. तो मुझे क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. वॉल्यूम की जगह पे लिखेंगे 84, लेंथ की जगह पे लिखेंगे 14, ब्रेथ की जगह पे 8, हाइट की जगह पे h. हाइट पता नहीं है. 84 बाई 14 इंटू 8, 14 1 जा 14, 6 जा 2 4 जा 2, 3 जा. तो हाइट क्या हो गया, 3/4 मीटर. डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब मान लो मीटर को आपने क्या किया सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 175 सेंटीमीटर. आंसर देख लीजिए, जमीन कितना गहरा किया गया होगा, 75 सेंटीमीटर. समझ आया सवाल क्या कह रहा है, नोट कर. चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर हम आप देख पा रहे हैं. क्या कह रहा है, इफ 64 वाटर filled bucket of equal measures are taken out from a cuboidal water filled tank, then 1/3 of the water remains in a tank. If the length of each one edge of a tank is 1.2 meter, then let us calculate, write the quantity of water that can be held in each bucket. ये बहुत ज्यादा इजी सवाल है और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आप देखिएगा, एक दो बार तो आया हुआ भी है. आपसे सवाल क्या कह रहा है देखिए, एक क्यूबिकल टैंक है, क्या कह रहा है, 64 वाटर फिल्ड बकेट इज इक्वल मेजर टेकन आउट फ्रॉम अ क्यूबिकल वाटर टैंक. क्यूब किसे कहते हैं, जिसका ईच साइड क्या होगा, बराबर, जिससे सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर.
सारे साइड बराबर है इसका, ठीक है। ये 3D फिगर हो गया और ये इसका क्या हो गया आपका 2D फिगर, यानी इसमें पूरा पानी यहाँ तक भरा जा सकता है। ये 3D में दिखा रहा है, 2D में दिखा रहा है। समझिए क्या कह रहे हैं। 64 वाटर फिल्ड बकेट इक्वल मेजर टेकन आउट। इससे कितना पानी निकाल लिया गया, इससे कितना पानी बाहर निकाल लिया गया 64 बकेट, मतलब इसे 64 बाल्टी पानी क्या कर दिया टंकी से निकाल ली गई। और जैसे निकाल लिया गया तो क्या देखा गया, इसके अंदर कितना पानी बच गया 1/3, यानी इसमें जितना पानी भर सकता था इसका, जैसे कहा गया कि जितना मेरा इनकम होगा ना 300 में डिवाइड करेगा, 300 रुपए मेरे पास है, 300 में डिवाइड करेंगे तो 100 100 100, तो हर ये भी हिस्सा 1/3, ये भी हिस्सा 1/3, ये भी हिस्सा क्या कहा गया 1/3। तो इससे कितना पानी निकाल लिया गया, कैसे इतना निकाल लिया गया कि 1/3 बचा है। 1/3 क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी, 1/3 क्या है बचा है, यानी मैं कह सकता हूँ इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो 1/3 इसका पानी अभी भी क्या है इसके अंदर बचा है। तो 64 बकेटें निकाला कौन, नीचे वाला कि ऊपर वाला, समझा पा रहे, यानी इस टंकी में पानी कितनी है, देखिए इस टंकी में अभी भी 1/3 पानी बचा हुआ है। कितना पानी क्या है इसके अंदर बचा हुआ है, कितना पानी तब निकला होगा ऊपर वाला। देखिए तो मैं कह सकता हूं, मुझे क्या कहा गया, वाटर रिमेन कितना है, वाटर रिमेन्स इन टैंक 1/3, आया ना, तो निकला कितना होगा, वाटर टेकन आउट इक्वल टू टोटल वाटर कितना होता है, होल पार्ट माइनस, यानी जितना होता है उससे माइनस 1/3 जो बचा हुआ है, है ना, होल पार्ट से जो रिमेनिंग, होल पार्ट माइनस, देखो आपके पास था 100 रुपया, किसी ने आपके पॉकेट से पैसा निकाला, आपके पॉकेट में बच गया 20 रुपया, कितना रुपया निकाला उसने 100 माइनस 20, तो टोटल पार्ट कितना होता है किसी भी का 1/3 बचा है, यानी टोटल था इतना, बचा हुआ है 1/3, कैसा था 100 और 20 रुपये बचा है, माइनस कर देंगे। तो जैसे माइनस करते हैं एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 बचा हो, 2/3 पानी क्या हुआ निकला है। 1/3 अगर क्या है, अगर इसको मैं कहता हूँ 1/3, इसको क्या कहा जाता है, तो ऊपर वाला कितना था 2/3 होगा, हाँ या ना। इतना पानी निकालने के लिए कितना बाल्टी लगा, ठीक है, हाँ या ना। अच्छा अब ये क्या कहा गया, टंकी का एक एक साइड की वैल्यू क्या बता दी गई है 1.2 मीटर, इसका हर साइड का लेंथ कितना बता दिया गया है 1.2 मीटर। तो मैं पहले ये देख लेता हूँ इसके अंदर टोटल पानी कितना होता है, हाँ या ना। इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या निकालता हूँ, टोटल वाटर, देखो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल में, आपको जस्ट समझना था यहाँ पे, टोटल वाटर होल्ड बाय टैंक, तो वॉल्यूम हो जाएगा क्या हो जाएगा साइड क्यूब, क्या हो जाएगा आपका साइड क्यूब, हो जाएगा 1.2 का क्यूब, इधर क्या हो जाएगा मीटर, क्लियर है। तो देखिए 1.2 का क्यूब कितना होता है 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, 1.728, 12 by 10, 12 by 10, 12 by 12, 12 is 144, 144 से 12 गुना कर देंगे 2 8 8 4 4 1 8 2 17, 1728, क्या हो जाएगा 1728 by 1000, 1728 by 1000 मीटर क्यूब, इतना उसका वॉल्यूम है। और आपको जब क्यूबॉइड की इंट्रोडक्शन बताई गई थी उसमें बताया गया था, क्या बताया गया था 1 मीटर क्यूब मतलब कितना होता है 1000 लीटर। तो मैं इस मीटर क्यूब को हटा के क्या लिख सकता हूँ 1000 लीटर लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1728 लीटर। तो टंकी में टोटल कितना पानी है 1728 लीटर हो सकता है, लेकिन बाल्टी ने निकाला कितना 2/3, कितना निकाल दिया। तो मैं इधर वाले को मिटा रहा हूँ, इधर अब ऑलरेडी समझाने के लिए था। अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, टोटल पानी इतना होल्ड कर सकता था, लेकिन निकला कितना वाटर टेकन आउट, वाटर टेकन आउट कितना निकला है 2/3 निकला था। तो 2/3 ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1728 into वाटर टेकन 2/3 ऑफ टोटल
वाटर इन टैंक, यही तो 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई टोटल वाटर टैंक में कितना हो सकता था 1728 लीटर 576 हो जाएगा क्या 115 1152 लीटर आया ना। तो इतना पानी निकला, इतना पानी निकालने के लिए कितना लगा 64 बकेट। मैं क्या लिखूंगा 64 बकेट, ठीक है। नाउ 1152 लीटर, एक बकेट कितना निकालेगा, डिवाइड कर देंगे 1152 बाई 64, 8 से काटते हैं 1.5, 8 से एक बार 3, क्या हो जाएगा 18 लीटर। तो बाल्टी एक बकेट कितना पानी निकाल सकता है 18 लीटर। तो लिखेंगे हेंस। देखिए किसी भी रीजन से वीडियो ऑफ हो जाएगा, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। यहाँ तक रिकॉर्ड होगा ना। तो देखिए आपसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। टोटल टंकी में पानी कितना था निकाल लिया हम लोग 1728 लीटर, क्योंकि 1.2 इसका मीटर का हमको पता है लेंथ, तो टोटल वॉल्यूम इतना है। अब सवाल क्या है, इतना पानी तो नहीं निकला था, निकला कितना पानी 2/3, 1/3 बचा है, यानी 2/3 क्या हुआ निकला है। तो 2/3 के अंदर कितना वॉल्यूम होगा 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम, काटेंगे तो कितना आएगा 1.52 लीटर। इतना पानी क्या हुआ है 2/3 से पानी के बराबर है, यानी इतना पानी बकेट में निकाल दिया होगा। तो मैं क्या कहूँगा 64 बकेट ने कितना लीटर निकाला, कितना लीटर निकाला। एक बकेट कितना निकालेगा डिवाइड करेंगे तो आएगा 18 लीटर। एक बकेट से कितना पानी निकला था 18 लीटर। यही होगा इसका आंसर, नोट कर लीजिए।